मनुष्य का चुनाव बता देता है कि वो मनुष्य किस स्तर का है, उसका गुण कैसा है, स्वभाव कैसा है, ज्ञान कैसा है, विवेक कैसा है, विद्या कैसा है। ये सब उसके जीवन बता देती है, क्योंकि ना उसके जीवन का निर्माण उसके चुनाव से ही होता है और उसका चुनाव उसके विद्या से आती है, उसके ज्ञान से आती है। अगर उसका ज्ञान उच्च हुआ तो उसका चुनाव भी उच्च होगा, क्योंकि ना उसके पास विवेक भी उच्च स्तर का रहेगा। एक निचला मनुष्य का विवेक एक पशु के तरह होता है, जो सही और गलत में फर्क ही नहीं कर सकता। वो गलत को सही समझ लेता है और सही को गलत। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना वो शरीर के केंद्र से जीते हैं, चेतना के केंद्र से नहीं। जब एक मनुष्य उच्च केंद्र से जीवन जीता है, तब जो छोटे छोटे चीज होते हैं वो उससे अलग हो जाता है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम जब एक पर्वत के चोटी पर, एक पहाड़ के शीर्ष पर पहुंच जाते, तब हमसे ये पृथ्वी छूट जाती है, ये पृथ्वी की भूमि छूट जाती है। इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब एक मनुष्य एक उच्च आदर्श का हो जाता है, तब जो निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं, निम्न श्रेणी के मनुष्य होते हैं, वो अपने आप ही स्वतः ही उससे छूट जाते हैं। हमें आसक्तियुक्त कर्म नहीं करना चाहिए, अनासक्त होकर कर्म में लिप्त होना चाहिए। ना ही सन्यासी बनना है, ना ही संसारी। और हाँ, सन्यासी भी बनना है, संसारी भी, परंतु कैसे? यानी मन से वैराग्य रखो, मन में सन्यास का भाव रखो और दुनिया में निष्काम कर्म करो, यानी अनासक्त होकर कर्म करो। इससे तुम्हें सन्यासी का लाभ होगा तथा वो दुनिया को, संसार को संसारी की भांति लाभान्वित करेगा। यानी कर्म करो एक संसारी की भांति, परंतु फल को भोगो सन्यासी की भांति। इससे तुम कर्म फल से छूट जाओगे, क्यों न जो ही करता होता है वही भोगता होता है। और जब तुम करता ही नहीं होगे तो ना ही तुम अच्छे कर्मों का फल भोगोगे और ना ही तुम बुरे कर्मों का फल भोगोगे। फल स्वरूप जब तुम्हारा कर्मों का लेखा जोखा मिट जाएगा, तब तुम्हारा और इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष हमें प्राप्त होगा। धीरज एक दिव्य गुण है, ये सबके पास नहीं होता। एक आम इंसान हर कार्य तुरंत चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होता। वास्तव में हम जो भी कार्य, जो भी चीज चाहते हैं, उसके लिए हमें मूल्य देना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है। अपने जीवन को आदर्श बनाओ, रंगीन बनाओ और दूसरों के लिए उदाहरण साबित करो। उच्चारण में सिर्फ अच्छे वक्ता बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य का उच्चारण और आचरण दोनों में ही दिव्यता का बोध होता है, दोनों में ही पवित्रता होता है, श्रेष्ठता होता है। जो एक सच्चा मनुष्य होता है वो अनासक्त होकर कार्य करता है। इसलिए जब भी उसके सामने ऐसे परिस्थिति आती है, उसे अपने परिवारजनों के विरुद्ध भी जाना पड़े, उनसे दूर रहना पड़े, उनसे नाता छुड़ाना पड़े, संबंध मिटाना पड़े, तब भी वो नहीं कतराता। क्योंकि एक सच्चा मनुष्य हमेशा धर्म के लिए जीता है, सत्य के राह में जीता है। और सत्य का मार्ग हमेशा प्रगतिकारक तो होता है, परंतु कष्टकारी होता है, दुर्लभ होता है, पीड़ादायक होता है, परंतु इसका परिणाम समुद्र के समान आनंद देने वाला होता है। वहीं जो माया के बस में होकर कार्य करते हैं, जो माया युक्त कार्य होता है, वो पहले पहले हमें लाभान्वित करती है, हमें लुभाती है, हमें अपने मन को आनंद देने की भांति प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अंत में वो हमारे जीवन में कांटों की तरह परिणाम
लाती है, जो हर समय शरीर को चुभती रहती है। जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ मृत्यु है, और वो भूमि शमशान है। अगर आप जीवन मनुष्य है, जीवित है, तो आपके जीवन में संघर्ष रहना अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि ये संसार दुखालयम है। इसमें हर पल हर समय संघर्ष आता ही रहेगा, और जो जिस स्तर का होगा, जिसका मानसिक स्तर जिस तल का होगा, उसके सामने उसी तल का समस्या आएगा। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, एक उच्च जीवन जिए, सत्य में रहकर जीवन जीना सीखिए।